राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी को ज्ञात है मित्रों कि प्रभु तो केवल भाव और राग रस से प्रसन्न होते हैं, पर यदि कोई भक्त भाव और राग रस को जानता ही ना हो तो प्रभु को कैसे रिझाए, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। वैसे मित्रों, जितने भी साधन है, शास्त्र सिद्धांत है, वो सब परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री ठाकुर जी को ही रिझाने वाले हैं। जब राधिका श्याम प्रसन्न भय, तब नित्य समीप सुख खींचे। तब साधकों को चाहिए कि वो अपने हृदय को निकुंज धाम बनाए। ये जो हमारा मन नाना प्रकार के अनुकूलता प्रतिकूलता का संग करता है, तथा ये जो हमारी बुद्धि है वो लोकांतर विषय भोगों में ही सुख है, ऐसा निश्चय करके बैठी है, तथा हमारा अहम कि मैं देह हूँ इसी में तन्मयता कर बैठा है, जिसके चलते चित्त संसार और विषय का ही चिंतन करता रहता है। अब हमें इसे प्रियालालमय बनाना है, तो इसे कैसे बनाए? बहुत सरल पद्धति है। जब हम श्यामा श्याम का रस गायन करते हैं तब प्रभु अत्यंत बहुत 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 प्रसन्न होते हैं, और जब प्रभु प्रसन्न तब हमें और क्या ही चाहिए। रस गायन में हमें सिर्फ प्रभु की लीलाओं का गान करना होता है, जिस गान में केवल प्रेम और अनुराग बना हुआ होना चाहिए। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किसी भाव रस की नहीं, बल्कि प्रेम और अनुराग की आवश्यकता होती है। यदि आपके भाव और रस में प्रेम ही नहीं तो लिख के ले लो, प्रभु आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। पर यदि आप बिना भाव और रस जाने केवल प्रेम और अनुराग से रस गायन लीला गायन करते हो, तो बहुत ही कम समय में प्रभु का साक्षात्कार ना हुआ तो बताना। हमारे ठाकुर भाव और रस से ज्यादा प्रेम से प्रसन्न होते हैं, अनुराग से प्रसन्न होते हैं। हर कोई भक्त जन्मता ही भाव और रस के ज्ञान को लेके पैदा नहीं होता। इसलिए नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेमदायी। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट रेहत निष्दिन परम प्रीति जाने। अर्थात श्याम श्यामा सदैव हमारे समीप रहेंगे यदि हम प्रेम से रस गायन करेंगे। तो रस गायन क्या है? शास्त्रों में ठाकुर जी की लीलाएं होती है, उसे प्रेम पूर्वक गान करना होता है। चाहे उसमें सुर ताल ना हो, पर प्रेम होना अनिवार्य है। जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना है, उस कार्य की पूर्ति उनके लीला गायन से ही होती है। अब वैष्णवता क्या है? प्रभु को प्रसन्न करना ही वैष्णवता है। अब प्रभु उनके लीला गायन से यदि प्रसन्न होते हैं तो हमें वही करना चाहिए। बस बात खत्म। केवल हमें उस गायन में हमें हमारा अनुराग प्रेम रखना होता है। सेवा भजन सुमीरण लीला गायन यही हमारा जीवन होना चाहिए, जिससे हम प्रेम रूपी ऊंचाई पे चढ़ सके। आगे शास्त्र इस गायन करने का फल भी बता रहे हैं कि इस गायन से आपके हृदय में ऐसा रस आ जाएगा, ऐसा प्रेम आ जाएगा जो अन्यत्र सर्वोपरि कहीं नहीं होगा। इसलिए संतों की वाणी पे विश्वास करे और कभी नाम जप करे तो कभी लीला गायन करते रहे। प्रभु ने हमें उनका दरबार दे दिया, उनका आश्रय दे दिया, अपने प्रेम रंग में डूबने के लिए उपाय भी दे दिया। तो अब हमारा काम है कि अब इस संसार के संघर्ष से दूर हटकर प्रभु के चरणारविंद में हम विश्राम करें और उनके बताए हुए उपाय से उन्हें प्रसन्न करें। बहुत जन्मों से हम भटक रहे हैं, वही पैसों के लिए संघर्ष करो, वही पैसा कमाओ, फिर भी सुख नहीं मिलेगा और वापस वही जन्म मृत्यु का खेल चलता रहेगा। अब हमें इन सब से बाहर निकलना है। अनंत सिद्धियां प्रभु के चरणों की दासता करते रहते हैं। ऐसा होने पर भी प्रभु ने हमें चुना उनको प्रसन्न करने के लिए, जिसके फलस्वरूप हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए आप गौर से समझो इस रहस्य को। तो रस गायन कोई सिद्ध वस्तु नहीं है, बल्कि उसी समय प्रभु आपके समीप आ जाते हैं, ये ऐसी साधना है। बस आप गान करते रहिए, किसी दिन पर्दा हटेगा और साक्षात्कार भी हो जाएगा प्रभु का। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि यदि आप पढ़े लिखे हो तो गायन करो, यदि नहीं पढ़े लिखे तो श्रवण करो। दोनों का फल वही होता है।
इसी से युगल जोड़ी बहुत 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 ज्यादा प्रसन्न रहती है। इस बात पे दृढ़ और पक्का विश्वास कर लो। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।